दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। राज्य में अगर रामनवमी से हम बात करें तो रामनवमी के बाद से जो माहौल बना हुआ है और ख़ासकर सासाराम और बिहार शरीफ की, तो निश्चित तौर पे ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जो है ये माहौल है। आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हुई और आपस में जिस तरह से गंगा जमुनी जो हम लोगों की संस्कृति है उसे बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। चलिए, अब इस पर बहुत सारी बातें हो रही है। राजनीति जो कहा जाता है कि राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही है, लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कई ऐसे बयान आ जाते हैं जो सोचने पर मजबूर करता है। दरअसल सबसे पहले बयान जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं अरविंद सिंह जी, वो कहते हैं कि बिहार शरीफ और सासाराम में मुख्यमंत्री को जाने के लिए टाइम नहीं है मुख्यमंत्री के पास, लेकिन टोपी पहनकर फुलवारी शरीफ पहुंच गए, वहां शिरकत किए, इफ्तार किए। उसके बाद सुशील मोदी जी का भी बयान आया है। सुशील मोदी यानी उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार के, वो कहते हैं कि लाल किला क्या, अपने पीछे व्हाइट हाउस की तस्वीर लगा ले नीतीश कुमार जी, इससे क्या वो राष्ट्रपति बन जाएंगे अमेरिका के। बहुत सारी बातें हैं, हम एक एक करके सुनाएंगे। सबसे पहले सुशील मोदी जी का जो बयान है वो सुनिए आप। उसके बाद हम सीधा पहुंच रहे हैं, हमारे साथ प्रवक्ता हैं आरजेडी के एजाज अहमद साहब, इन्हीं से बात करते हैं। क्या वाकई में हमारे मुख्यमंत्री को टाइम नहीं है बिहार शरीफ जाने का? देखिए, सबको पता है कि अभी हालात क्या हैं, माहौल क्या है। जब तक माहौल शांत नहीं हो जाता है, प्रशासनिक अमला लगे हुए हैं शांति व्यवस्था बनाए रखने में, और उस समय में अगर कोई भी वहाँ पर जाते हैं तो शांति व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है। क्योंकि सभी को पता है कि जो स्थानीय स्तर पर पदाधिकारी हैं, जो व्यवस्था है, वो अपने अपने इलाकों में लगे हुए हैं कि शांति व्यवस्था किसी भी स्थिति और परिस्थिति में बनी रहनी चाहिए, और इस दिशा में सरकार काम कर रही है। और आप देख रहे हैं कि त्वरित कार्रवाई के कारण शांति व्यवस्था कायम हो गया दोनों जगह, चाहे सासाराम का मामला हो चाहे बिहार शरीफ का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शांति और व्यवस्था से मतलब नहीं है, उनको राजनीति से मतलब है। उनको राजनीति रोटी सेकने से मतलब है। क्योंकि नफरत और धर्म और मज़हब की बातें अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं करे तो उनका राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आप देख रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री जिस तरह से जिस भाषा का इस्तेमाल किए और 40 की बात किए, ऐसे समय में जब इंसान और इंसानियत कहीं ना कहीं उसको बचाने की आवश्यकता थी, उसके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करने की आवश्यकता थी, उसके लिए अपील की आवश्यकता थी, लेकिन अपील नहीं करके 40 की बात किए और उल्टा लटका करके सीधा करने की बात किए। गुजरात में तो मौका मिला था, आप ही सत्ता में थे, क्यों नहीं उल्टा लटका के सीधा कर दिए, सारे दंगाई छूट गए। बिल्किस बानो के मामले में आपने सारे 11 अभियुक्तों को जो आजीवन कारावास का सज़ा काट रहे थे, उनको रिमिजन पॉलिसी के तहत बाहर करने का काम किया। इतना ही नहीं, उनको मिठाइयाँ भी खिलाई और माला भी पहनाया। ये कौन सा है उल्टा लटका के सीधा करना? क्या इफ्तार पार्टी में एजाज साहब, इफ्तार पार्टी के पीछे जो बैकग्राउंड में लाल किला का जो बैनर लगा, पोस्टर लगा, तस्वीर लगी, ये संदेश क्या देना चाहते थे? ये संदेश है कि बिहार ने जो नफरत की राजनीति को समाप्त करके मोहब्बत की राजनीति को आगे बढ़ाया है, और बिहार के संदेश को जो देश ने सुना है, वो देश स्तर पर कहीं ना कहीं जो लाल किला है प्रतीक है भारत के एकता का, प्रतीक है। स्वतंत्रता और गणतंत्रता दिवस पर वहां पर ध्वजारोहण का भी, झंडा फहराने का भी नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा है कि हो सकता है जिस तरह के इनके मन में ये भावनाएं जागृत हो रही है, कुछ लोग इनको बहका रहे हैं कि अगला प्रधानमंत्री आप ही हैं, तो इसके पहले ही ये बैनर पीछे लगा दिए कि अगली बार हम वहीं से उसी प्राचीर से हम ध्वजारोहण करेंगे पूरे भारत के लिए। भारतीय जनता पार्टी 2014 की बात क्यों नहीं कहती है? 2014 में उन्होंने क्या किया था? नरेंद्र मोदी को कहाँ पर खड़ा किए थे? पार्लियामेंट के हाउस को बना करके इन्होंने भाषण करवाया था, और लाल किला का भी वहाँ पर
इन्होंने प्रारूप रखा था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कहने का कोई अधिकार नहीं है। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी को जो सामाजिक सोच है, जो देश में अनेकता में एकता का मिसाल है, वो पछता नहीं है। उनको वो बातें सूट करती है जो नफ़रत हो, जिसमें नफ़रत की बातें हों, जिसमें नफ़रत की भाषा हो, और जो वो करते हैं वो सब उनको सही लगता है, और दूसरा जब करता है तो उनको गलत लगता है। इफ्तार पार्टी में जाने के बाद इन पर एक आरोप और लग रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। एक कुनबे को ये तुष्ट करने में, संतुष्ट करने में लगे हुए हैं, बाकी जो सामने वाला जो है वो बिल्कुल परेशान और हैरान है। शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता जो उछल उछल करके रामनवमी के दिन डाक बंगला चौराहे पर हाथ मिला रहे थे, वो भी दृश्य लोगों ने देखा होगा, और किस तरह से ललायित होकर के मिलने का प्रयास कर रहे थे उसी माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिनके संबंध में ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। दोहरी राजनीति इसी को कहा जाता है। आप करें तो अच्छा और दूसरा करे तो खराब। इस तरह की राजनीति क्यों करते हैं? आप गंगा जमुनी संस्कृति को क्यों नहीं बढ़ावा देना चाहते हैं? आपका क्यों दुराव होता है जब कोई अल्पसंख्यक समाज के कार्यक्रमों में जो गंगा जमुनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नेतागण जाते हैं, तो आपकी भाषा क्यों बदल जाती है? आपको उस संबंध में भी बताना चाहिए कि उछल उछल के गिरिराज सिंह मिल रहे थे, रविशंकर जी मिल रहे थे, नितिन नवीन हाथ पकड़ के ले जा रहे थे, उतावलापन दिखा रहे थे, और वहाँ पर जो अभी नए चैंपियन अध्यक्ष बने हैं वो भी थे, वो गले मिलने के लिए बेचैन थे। इससे ही समझा जा सकता है कि उन लोग क्या राजनीति करना चाहते हैं। क्या लग रहा है? उनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की होती है, और जो महागठबंधन के नेताओं की राजनीति है वो बिहार के हित की होती है, समाज के हित की होती है, देश के हित की होती है, गंगा जमुनी संस्कृति को बढ़ावा देने की होती है, और देश में जो देश का संवैधानिक व्यवस्था उसकी मजबूती के लिए होती है। इफ्तार तो कर लिए, अब क्या वो बिहार शरीफ और सासाराम के लोगों को सांत्वना देंगे? पहुंचेंगे वहां? देखिए, सांत्वना की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है उन लोगों को गले लगाने की, जो पीड़ित परिवार हैं उनको गले लगाने की, चाहे कोई भी धर्म के हों, चाहे कोई भी लोग हों, उनके जख्म को जो कुरेदा गया है उस जख्म को भरने के लिए मोहब्बत का जज्बा पेश करने की है, न कि जज्बाती बात करके या उत्तेजित बात करके उत्तेजना फैलाने की। लगातार काम हो रहा है प्रशासनिक स्तर पर। आप देख रहे हैं डीजीपी साहब गए, मुख्य सचिव साहब गए, मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और सारे लोग लगे हुए हैं कि किसी भी स्थिति या परिस्थिति में जो देश का माहौल है उसको बेहतर किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो हमारे साथ एजाज़ अहमद साहब, और इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जैसे ही माहौल शांत होगा, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री निश्चित तौर पे वहाँ जो परेशानी हुई है, जो लोग इस जद में आ गए हैं, खौफ के जद में जो आए हुए हैं, उनको गले लगाने पहुँचेंगे ही। कई बातें हुई, आपने सुना ही। चलिए, और भी खबरों को लेकर हम बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।